प्रैक्टिस सेट 5.4 इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो उसके लिए हमें सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट निकालना होगा, तभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो चलो निकालते हैं। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? देखो, टू कॉइन्स आर टॉस्ड तो क्या पॉसिबल है? एच टी कॉमा टी एच, राइट। फर्स्ट कॉइन में हेड, देन दूसरे में टेल हो सकता है, या फिर फर्स्ट में टेल, दूसरे में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में टेल हो सकता है, राइट। यही होगा पॉसिबल, और तो कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या होगा? 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो हम क्या कर लेते हैं? लेट ए इक्वल टू गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। तो फिर एन ऑफ, तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड क्या हो सकता है? देखो, वन हेड मतलब यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे दोनों हेड है। एटलीस्ट वन हेड बोला है तो मतलब वन तो मिनिमम है, वन से ऊपर हो सकता है, और ये वाले में तो हेड ही नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो 1 2 एंड 3, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या होगा? एच टी कॉमा टी एच कॉमा एच एच, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो P ऑफ A इक्वल टू एन ऑफ A अपॉन एन ऑफ S। एन ऑफ A कितना है? 3 है। एन ऑफ S कितना है? 4 है। तो हम लिख देते हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कितना आएगा? 3/4। सेकेंड करते हैं, गेटिंग नो हेड। तो चलो हम B को मान लेते हैं, B इक्वल टू गेटिंग नो हेड, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा? अभी देखो, गेटिंग नो हेड मतलब हेड चाहिए ही नहीं, तो हेड किधर पे नहीं है, तो सिर्फ दिस इज द ओनली प्लेस वेयर द हेड इज नॉट देयर, तो हम लोग टी टी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं T कॉमा टी। तो फिर एन ऑफ B कितना आ जाएगा हमारा? ओनली 1, राइट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या हो जाएगा? एन ऑफ B अपॉन एन ऑफ S। एन ऑफ B 1 है और एन ऑफ S 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो देखो यहाँ पे क्या किया है? 2 डाइस को एक साथ रोल किया है। सैम्पल स्पेस क्या होगा? देखो, 2 डाइस, हमें पता है डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? 1 के साथ दो डाइस हैं, तो 1 के साथ सारे 6 के कॉम्बिनेशन, फिर 2 के साथ सारे 6 के कॉम्बिनेशन, 3 के साथ सारे 6 तक कॉम्बिनेशन, 4 के साथ सारे 6 तक कॉम्बिनेशन, 5 के साथ सारे 6 के कॉम्बिनेशन। तो ये सब हम लोग करेंगे, देन हमें सारे सैम्पल स्पेस मिलेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, देन आई यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो, 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, तो मैं सारा 1 का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, राइट। 6 तो लास्ट है, 6 के आगे तो है नहीं। फिर आगे लेते हैं अभी 2 के साथ सारा कॉम्बिनेशन। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 5, 6। अभी 3 के साथ भी ले लेते हैं। 1 3 3, एक मिनट, 3 2 रह गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 2, और फिर यहाँ पे आएगा 3 4, 3 5 और 3 6। अभी हम 4 के साथ ले लेते हैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। अभी हम 5 के साथ लेते हैं। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6।
6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गए। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हर एक लाइन में 6 है, राइट। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हम काउंट करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा n ऑफ s मतलब 36 मिल जाएगा, राइट। आप इसको आराम से किसी भी वे से काउंट करके देख लोगे, आपको 36 ही मिलेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब 10 हो सकता है या 10 से ऊपर हो सकता है। तो हम इसको ले लेते हैं, लेट ए इज द इवेंट ऑफ सम ऑफ डिजिट इज एटलीस्ट 10। तो चलो ढूंढते हैं कि क्या क्या हो सकता है जहाँ पे 10 या 10 से ऊपर आना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग ये फर्स्ट लाइन देखें तो यहाँ पे 10 से ऊपर कहीं नहीं है। देखो 1 1 2 2 2 1 4, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर पे 7 नहीं, तो ये तो है ही नहीं रो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 3 6 हो जाएगा, ये भी नहीं, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा ये भी। यहाँ पे देखें तो हम लोग 10 या 10 से ऊपर चाहिए, राइट। तो ये भी नहीं होगा। ये 4 + 2 6 हो जाएगा, ये भी नहीं, 4 + 4 8 नहीं, 5 + 4 9 हो जाएगा। ये देखो 6 + 4, ये जो है ये है एक काम का जो कि 10 होता है, राइट। आगे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये रहा, देखो 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 + 5 ये भी 11 हो जाएगा, तो ये भी चाहिए हम लोगों को। आगे देखते हैं, नहीं, हाँ ये 4 + 6 10 हो जाएगा, 5 + 6 ये भी 11 हो जाएगा, और 6 + 6 12 हो जाएगा। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। तो हम ये सबको लिख लेते हैं, क्या क्या मिला हमें, 6 6 4 मिला, फिर मिला 5 5 5 5, फिर मिला 4 and 6 4 and 6, फिर मिला 5 6 6 5 और 6 6। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा, n ऑफ a 6 हो जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी, तो p ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a क्या होगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a हमने 6 निकाला है और n ऑफ s जो है वो 36 है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। 1/6 इज अ आंसर। हम कटिंग करेंगे, 6 1 जा 6 6 6 जा, तो 1/6 इज अ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो हमारे जो अपर फेस है उनका जो सम होता है वो 33 आना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं, इवेंट भी बना देते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। देखो अब आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जहाँ पे सम करने के बाद 33 मिले, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम हमें यहाँ पे 6 + 6 12 मिला था, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 6 + 4 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। और इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन है भी नहीं, आप आराम से इसको चेक कर लेना, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो यहाँ पे ये जो b होगा वो एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, b = इसमें ऐसा कोई इवेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको एज अ एम्प्टी रखा है। तो यहाँ पे n ऑफ p क्या हो जाएगा, n ऑफ b में कुछ नहीं है तो हमने उसको सीधा 0 लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b कितना है, 0, n ऑफ s कितना है, 36, राइट। n ऑफ s हमने 36 निकाला था, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, तो 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है।
देखो थर्ड वाला क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। इसको इवेंट सी ले लेते हैं हम लोग, तो सी लिख देते हैं, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाइज। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। देखो फर्स्ट डाई में बोला है फर्स्ट वाला नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो ये वाला इधर 2 बड़ा है ना 1 से, यहाँ पे 3 भी बड़ा है 1 से, 4 भी बड़ा है 1 से, 5 भी बड़ा है 1 से और 6 भी बड़ा है 1, तो ये सारे आ जाएंगे। मैं मार्क कर देती हूँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। सेकेंड रो में जाते हैं, देखो फर्स्ट वाला बड़ा चाहिए तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पर ये हो जाएगा। 4 बड़ा है ना 2 से, फिर ये 5 भी बड़ा है 2 से, ये 6 भी बड़ा है 2 से। फिर आगे जाते हैं, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये देखो 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है, इधर भी 5 बड़ा है और इधर 6 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला देखो 5 बड़ा है 4 से, 6 भी बड़ा है 4 से। आगे जाते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लास्ट वाला 6 बड़ा है 5 से। फिर आगे जाते हैं, यहाँ पे नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। देखो काउंट कर लेते हैं कितने होते हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो टोटल 15 होता है। ठीक, तो हम लोग पहले ये रो का लिख लेते हैं, क्या है 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, तो 2 से सारे 1 का कॉम्बिनेशन, 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ठीक है, आगे क्या है, 4 2 5 2 और 6 2, 4 2 5 2 6 2। फिर क्या है 4 3 5 3 और 6 3। फिर क्या आएगा 5 4 6 4, 5 4 6 4 और 6 5। एक रह गया था, वो था 32 3 2, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। टोटल देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एन ऑफ सी हमारा हो जाएगा, एन ऑफ सी हमारा 15 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या होगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी हमारा 15 है और एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस हमारा 36 है। थर्टी सिक्स 3 से कट जाएगा, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 2 ज़ा, ये 5/12 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, देर आर 15 टिकट्स इन द बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर 1 to 15। तो एक बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स है और हर एक टिकट्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 to 15, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15, तो ऐसे नंबर्स उस कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो उसमें से एक टिकट निकाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, तो अभी वो जो टिकट निकाली गई वो क्या हो सकती है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली हमें पहले इसका सैम्पल स्पेस और सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट निकालना होगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 एंड 15, राइट। और एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस से टोटल तो 15 ही है, तो इधर पर 15 आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहला है कि शोज एन इवन नंबर, तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं, कोई भी लेटर आप मान सकते हैं। तो शोज एन इवन नंबर, तो देखते हैं इवन नंबर इसमें से क्या क्या है। देखो 2 लिखते जाते हैं हम लोग साथ साथ, 2 एक इवन नंबर है, फिर 4 एक इवन नंबर है, 6 8 6 8 10, फिर 12 14 12 14, बस और तो कोई इवन नंबर नहीं है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 7। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 7 है और एन ऑफ एस कितना है, 15, तो 7 अपॉन 15। तो सेकेंड क्वेश्चन, शोज अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। चलो इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट पी इज अ इवेंट ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या हो सकता है, देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकता है, देखो ये एक तो 5 हो सकता है, तो 5 को डाल देते हैं इसमें। 5 के बाद 10 और उसके बाद 15, तो 10 और 15 डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी कितने नंबर आए इसमें, 1 2 एंड 3, तो 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो सकता है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 3 है, एन ऑफ एस है 15, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। फोर्थ क्वेश्चन, अ 2-digit नंबर इज फॉर्म्ड विद अ डिजिट 2 3 5 7 9। तो इनको मिला के ये सारे जितने ही नंबर हमें यूज़ करना है और इसे 2-digit नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 3 नहीं आना चाहिए, 5 5 नहीं आना चाहिए, तो नंबर रिपीट आपको नहीं करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर फॉर्म्ड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट निकालना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, अब हम लोग इसका सैम्पल स्पेस निकालेंगे। करेंगे क्या, हम लोग 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन लेंगे, उसके बाद 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, 5 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, 7 के साथ कॉम्बिनेशन सारे, और फिर 9 के साथ सारे कॉम्बिनेशन। पहले हमने 2 लिया है, देखो 2 के साथ 2 तो लेना नहीं, तो 2 के साथ हम डायरेक्टली 3 लेंगे, 23 बनेगा पहला नंबर, फिर 25, फिर 27, 29, तो 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन डन है। अब 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, 32, 3 के साथ 2 लिया, अभी 3 के साथ 5, तो 35 बनेगा। फिर 3 के साथ 7 ले लो, तो 37 बनेगा। फिर 3 के साथ 9, 39 बन गया, ठीक है। अभी 5 के साथ सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, 5 के साथ 2 52, 5 के साथ 3 53, 5 के साथ 7 57, और 5 के साथ 9 59। अब 7 के साथ लेना है, तो 7 2 72, 7 3 73, 7 5 75, 7 9 79। तो 7 के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो गए, अभी 9 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, तो 92 93 95 और 97। देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमारा आ जाएगा 20। अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
एन ऑड नंबर, तो हमें क्या चाहिए, इवेंट ऐसा चाहिए जो कि ऑड नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑड नंबर से हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हुआ 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 और 97। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। लेट कर लेते हैं, ए इज़ एन इवेंट ऑफ एन ऑड नंबर्स। तो देखते हैं क्या क्या ऑड नंबर हमें मिला है। देखो 23, 25, 27, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 52, 52 के बाद नहीं, 52 नहीं आएगा, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 और 97। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे ऑड नंबर्स लिख लिए हैं। तो देखो ऑड नंबर, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑड नंबर जिसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगर नंबर के लास्ट में 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 4 इवन नंबर नहीं है, तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ऑड नंबर में आ जाएंगे। इसको अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो फिर n ऑफ a हमारा आ जाएगा 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a क्या होगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, 16 अपॉन, देखो n ऑफ s हमारा 20 आया था, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। कटिंग करेंगे, 2 8 ज़ा 2 10, यहाँ पे आएगा 8 अपॉन 10, ये और आगे भी कट जाएगा, 4 और 5, तो 2 से वापस काटा मैंने, तो आ गया 4 अपॉन 5। देखो मैंने 2 से काटा, 2 8 ज़ा 2 10, तो यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 होता है और 2 10 ज़ा 20 होता है, तो 8 अपॉन 10, फिर से 2 से काटा, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो 4 अपॉन 5। देखो सेकेंड क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, तो हमें अगला इवेंट लेना है मल्टीपल ऑफ 5। इसको इवेंट बी ले लेते हैं, बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो क्या हो सकता है मल्टीपल ऑफ 5, देखो 23 नहीं है, 25 मल्टीपल ऑफ 5 है ना, 5 के टेबल में आता है ना 25। और क्या होगा, 27 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 भी लिख लेते हैं। फिर 35 आता है ना 5 के टेबल में, राइट। फिर ये भी नहीं, यहाँ नहीं, ये भी 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 नहीं, ये था 75, तो 75 भी हमने लिख दिया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखो 95 आ गया, बस और तो कुछ नहीं है। तो n ऑफ b क्या बना हमारा, n ऑफ b हमारा कितने नंबर से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b होगा n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b है 4 और n ऑफ s है 20, आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5। Okay, question number 5. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that a card drawn is. क्या, an ace and a spade. तो हमें पता है, हमें पहले तो हमें सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट निकालना होता है।
तो देखो 52 कार्ड्स हैं, तो एस क्या होगा 52 कार्ड्स। अब हम सारे कार्ड्स यहाँ पे लिख नहीं सकते विच इज़ इनकन्वीनियंट, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 52 कार्ड्स लिखा। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। तो इसको हम ले लेते हैं ए इक्वल टू एन एस। तो देखो थोड़ा हमें इसको समझने के लिए थोड़ा हमें कार्ड समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाती हूँ। पेज नंबर 115 पे देखो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कार्ड का, मैं वही समझा रही हूँ। तो टोटल कार्ड हमारे पास 52 है और उसमें 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। और वहाँ पे 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के, 13 क्लब के और 13 स्पेड के। और हर एक कार्ड में एक 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 क्या होता है, एस होता है। देखो यहाँ पे दिया भी है आपको, एस ऑफ स्पेड, यहाँ पे एस ऑफ हार्ट, ये एस ऑफ क्लब और एस ऑफ डायमंड। तो हर एक कार्ड के पास एक एक ही एस होता है, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ पे एक होगा। अगर हम देखते हैं कि 52 कार्ड्स में कितने एस है, तो यहाँ पे सब मिला के कितने हो जाते हैं, एस 4 हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए तो 4 है, एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस 52 है, तो ये हुआ 52। कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 6 ज़ा, कितना आएगा 2 अपॉन 26। वापस से 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 13। अगला है अ स्पेड, इसको बी ले लेते हैं। बी क्या है, बी अ स्पेड। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल कार्ड्स, तो यहाँ पे स्पेड कितने हैं, देखो 13 ही स्पेड कार्ड है टोटल कार्ड में। पूरे कार्ड में स्पेड कार्ड कितने हैं, सिर्फ 13 ही है। तो हमें एन ऑफ बी मिल जाएगा, हम लिखेंगे एन ऑफ बी कितना आएगा 13 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है 13 है और एन ऑफ एस कितना है 52। कटिंग करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4।